अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री अलग अलग होती है और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम डार्विन फिटनेस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली फिट है तो वह अपनी पॉपुलेशन को आसानी से बढ़ा सकती है। तो डार्विन फिटनेस की जब बात करते हैं तो केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस। जिस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होती है उसकी आर वैल्यू भी ज़्यादा होती है, यानी पॉपुलेशन इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है, यानी वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी लाइफ में एक बार ब्रीड करते हैं, लिखा है ब्रीड ओनली वंस, एक बार केवल ब्रीड करते हैं। बम्बू, बनाना, पैसिफिक साल्मन फिश, ये 3 ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रीड मैनी टाइम, अपने लाइफ टाइम में कई बार ब्रीड करते हैं। इसमें एग्जांपल है मोस्ट बर्ड एंड मैमल। तीसरा पॉइंट है, प्रोड्यूस स्मॉल नंबर एंड लार्ज साइज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर में लेकिन उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। इस एग्जांपल है बर्ड एंड मैमल। अगला है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर स्मॉल साइज, प्रोजनी बहुत ज़्यादा होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। ओयस्टर एंड पेलेजिक फिशेस 2 एग्जाम्पल है इसके। अगला पॉइंट है, पॉलीगैमस एनिमल, ऐसे एनिमल जिनके एक से ज़्यादा मेट होते हैं। हैज़ मोर देन 1 मेट, जैसे है डियर, इसके अलावा हो सकता है डॉग। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। एक या एक से अधिक पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं। कोई भी सिंगल स्पीसीज किसी भी हैबिटेट में नहीं रह सकती है क्योंकि उसको फीडिंग करने के लिए कम से कम एक और स्पीसीज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कोई भी स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंड होती है। अब आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे। देयर इज इन नो नेचुरल हैबिटेट, ऐसा कोई भी नेचुरल हैबिटेट नहीं है ऑन अर्थ दैट इज द इनहेबिटेड बाय द सिंगल स्पीसीज, जो कि केवल सिंगल स्पीसीज से बना हुआ है। फॉर एनी सिंगल ए मिनिमम फॉर एनी सिंगल स्पीसीज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज द वन मोर स्पीसीज इन विच इट कैन फीड, जिसपे वो फीड कर सकती है। इवन प्लांट मेक आउन फूड बट कैन नॉट सर्वाइव एलोन, कहते हैं यहाँ तक प्लांट अपना खुद का भोजन बना लेता है फिर भी वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? इट नीड सॉइल माइक्रोब टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रीच द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, जिससे वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकें, वो ब्रेक डाउन करेंगे जिससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनेंगे, उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, तभी तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे। यानी कि प्लांट अपना भोजन बना सकता है फिर भी वो अकेले नहीं रह सकता है, वो भी किसी भी अदर एनिमल पर डिपेंड होता है। कहते हैं जो प्लांट है पॉलिनेशन करने के लिए एनिमल एजेंट पर डिपेंड करता है, वही लिखा है। प्लांट आल्सो मैनेज द पॉलिनेशन बाय एनिमल एजेंट, प्लांट पॉलिनेशन के लिए एनिमल एजेंट पर निर्भर रहता है। इट इज द ऑब्वियस दैट प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब डू नॉट एंड कैन नॉट live in isolation but interact with each other by the various way to form biological community, एक दूसरे से कई तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स।
इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इधर टू टाइप, दो प्रकार का इंटरेक्शन होता है। एक इंटरेक्शन होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो कि एक सिंगल स्पीसीज के अंदर इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सेम स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसका एग्जांपल है कैनाबेलिज्म, जो कि स्नेक में होता है, जो अपने ही स्पीसीज को खा जाता है। एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, इसे कहते हैं कैनाबेलिज्म। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। इसके बारे में हम 6 इंटरेक्शन पढ़ेंगे। बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इट कुड बी बेनिफिशियल, जो कि बेनिफिशियल हो सकता है, डिट्रीमेंटल नुकसानदायक हो सकता है, एंड न्यूट्रल मतलब इससे कोई लाभ एक दूसरे को नहीं हो सकता है। टू वन ऑफ द स्पीसीज आर बोथ, किसी एक स्पीसीज को या दोनों स्पीसीज को, किसी एक स्पीसीज को लाभ हो सकता है या किसी दोनों स्पीसीज को लाभ हो सकता है। एक स्पीसीज को नुकसान हो सकता है या दोनों स्पीसीज को नुकसान हो सकता है। एक स्पीसीज को किसी एक स्पीसीज को फ़ायदा नहीं हो सकता है या दोनों स्पीसीज को फ़ायदा नहीं हो सकता है। ऐसे हम 6 इंटरेक्शन पढ़ेंगे। एक है म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कंपटीशन, तीसरा है प्रेडेशन, चौथा है पैरासिटिज्म, पांचवा है कॉमनसेलिज्म, लास्ट है छठा एमेंसेलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, प्लस प्लस यानी दोनों को लाभ होगा। कंपटीशन में माइनस माइनस दोनों को नुकसान होगा। प्रेडेशन में एक प्लस एक माइनस, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में एक को प्लस दूसरे का माइनस, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कुछ फायदा नहीं होगा ना नुकसान होगा। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को ना तो कोई फायदा होगा ना तो कोई नुकसान होगा। प्लस साइन जो हमारा है वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए है, माइनस साइन डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन यानी कि नुकसानदायक इंटरेक्शन के लिए, जो जीरो है वो न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता उसके लिए है। इसका डिटेल एक चार्ट बना दिया है गया है। स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी और नेचर ऑफ इंटरेक्शन, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन क्या है प्लस प्लस दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो किसमें होता है, म्यूचुअलिज्म। दोनों को माइनस ये कैसा होता है, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। प्लस माइनस का 2 है, ठीक है। पहला है प्लस माइनस, अगर एक स्पीसीज जो प्लस फ़ायदा हो रहा है वो प्रेडेटर है, जिसका नुकसान हो रहा है प्रे है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम प्रेडेशन कह देंगे। जिसको फ़ायदा हो रहा है वो पैरासाइट है, जिसका नुकसान हो रहा है हॉस्ट है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम कह देंगे पैरासिटिज्म। एक का फ़ायदा हो रहा है दूसरे का कुछ नहीं हो रहा है, ना तो उसे फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉमनसेलिज्म। एक का नुकसान हो रहा है दूसरे का ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इसे कह देंगे हम अमेंसेलिज्म। इसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म, बोथ लॉस इन कंपटीशन, दोनों स्पीसीज का लाभ होगा म्यूचुअलिज्म में और दोनों स्पीसीज का हानि होगा कंपटीशन में। बोथ प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म, वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड वन इज लॉस, एक का नुकसान होता है एक फ़ायदा होता है। इसमें पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म आर द टू वे ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, किसी एक का शोषण करने के लिए पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दो तरीके हैं, यानी कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दो ऐसे तरीके हैं जिससे किसी एक स्पीसीज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं यानी शोषण करते हैं। इन्हें कॉमनसेलिज्म एंड वन स्पीसीज बेनिफिशियल एंड अदर अनअफेक्टेड, while in अमेंसेलिज्म वन स्पीसीज आर हार्म्ड एंड अदर अनअफेक्टेड। कमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज का फ़ायदा होता है दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। अमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज का नुकसान होता है दूसरा अनअफेक्टेड होता है। ये पॉइंट पूछा गया है। कह रहे हैं प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म यानी पीपीसी शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं।
क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। इसमें जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज होती है जो एक दूसरे के क्लोज रहती है। अब 6 हम डिटेल पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे प्रेडेशन, दूसरा कंपटीशन, तीसरा पैरासिटिज्म, चौथा कॉमेंसलिज्म, पांचवा अमेंसलिज्म, छठा म्यूचुअलिज्म। ये 6 हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रेडेशन। इसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान है। जिसको फ़ायदा होता है उसे प्रेडेटर कहते हैं, जिसका नुकसान होता है उसे हम प्रे कहते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम केवल प्रेडेटर की बात करेंगे, बाकी जो 5 हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे।